YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देवराज इंद्र नपुंसक कब हुए थे, किसने देवराज इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दिया था। आज की जो एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसका वर्णन ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित रामायण में किया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक दिन जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले, तो उन्होंने एक उपवन में निर्जन स्थान देखा। उस सुनसान स्थान को देखकर भगवान श्री राम के मन में कुछ प्रश्न उठे और भगवान श्री राम विश्वामित्र जी से बोले, हे मुनिवर, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई दे रहा है, परंतु यहां कोई ऋषि मुनि क्यों नहीं दिखाई दे रहा। श्री राम जी की यह बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि यह स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम हुआ करता था। महर्षि गौतम यहां अपनी पत्नी के साथ रहते और तपस्या करते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। एक दिन जब ऋषि गौतम आश्रम के बाहर गए हुए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की थी और कहा कि रति चाहने वाले ऋतुकाल की वाट नहीं जोते, अतः हे सुंदरी, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मैं तुम्हारे साथ संगम करना चाहता हूं। दोस्तों, गौतम वेशधारी इंद्र के इस प्रकार कहने पर अहिल्या ने उसे पहचान लिया था कि यह ऋषि गौतम नहीं, गौतम ऋषि के वेश में देवराज इंद्र हैं। अहिल्या द्वारा इंद्र को पहचान लेने के बाद भी अहिल्या उसके साथ विहार करने में प्रवृत्त हुई थी। इसके पश्चात अहिल्या ने इंद्र से कहा था कि हे देवराज, अब आप शीघ्र ही यहां से चले जाइए, नहीं तो यदि ऋषि गौतम यहां आ गए तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को ही श्राप दे देंगे। इस प्रकार जब इंद्र उस आश्रम से जल्दी जल्दी हड़बड़ी में बाहर निकल रहा था, तो इतने में ही महर्षि गौतम वहां पर पहुंच गए और इंद्र को अपने ही वेश में आश्रम से बाहर निकलता देख उन्होंने सब कुछ जान लिया और इंद्र से कहा कि हे दुर्बुद्धि इंद्र, तूने मेरा रूप धारण करके अकर्तव्य कार्य किया है, अर्थात ऐसा कार्य किया है जो तुझे नहीं करना चाहिए था और मेरी पत्नी का सतीत्व भ्रष्ट किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू नपुंसक हो जाए। तो दोस्तों, ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर देवराज इंद्र नपुंसक हो गए। इधर महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप देने के पश्चात अहिल्या से कहा, हे दुराचारणी, तुझे इस आश्रम में हजारों वर्ष तक रहना होगा। इस दौरान तू अदृश्य रहेगी, अर्थात किसी को दिखाई नहीं देगी और केवल वायु ही तुम्हारा भोजन होगा, उसी का तुम भक्षण कर सकोगी। और हजारों वर्षों बाद जब भगवान श्री राम इस आश्रम में आएंगे तो उनके श्री कमलों से तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार अहिल्या महर्षि गौतम के श्राप से एक शिला के रूप में हजारों वर्षों तक उसी आश्रम में रही थी। और जब भगवान राम उस उपवन में गए तो उनके चरणों के स्पर्श से अहिल्या को उस श्राप से मुक्ति मिली थी। उधर देवराज इंद्र जब नपुंसक हो गए और स्वर्ग में पहुंचे, तो स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने उनके साथ घटित सारा वृत्तांत सभी देवताओं को सुनाया और कहा कि मैंने सभी देवताओं के हित के लिए ऋषि गौतम का तपोबल छीन किया है, अतः हे देवताओं, मेरी इस स्थिति का कुछ उपाय कीजिए। तो अग्नि आदि देवता अपने पितरों के पास गए और उन्होंने जाकर उनसे कहा कि इंद्र नपुंसक हो गए हैं। इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से मेढ़े के वृषण देवराज इंद्र को लगाए गए, जिससे कि देवराज इंद्र को पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति हुई थी। मेढ़े के वृषण होने के कारण देवराज इंद्र को मेष वृषण के नाम से भी जाना जाता है। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।